नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं लाडपुर में डॉक्टर सुषमा पवार के पास, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैम मैं ठीक हूँ। इट्स प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो मौसम की वजह से थोड़ी सी कफ की प्रॉब्लम या खांसी या इस तरह के जो नॉर्मल चीजें होती हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मौसम का है तो आजकल छोटे बच्चों को स्कूल से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इन्फेक्शन। सेकेंडली, जब से कोविड हुआ है तो ओवरऑल इम्यूनिटी बच्चों की कम हो गई है जी। तो इसमें बेस्ट ये होता है कि एक तो हमें स्टीम इनहेलेशन का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है कि जैसे हम नेचुरल वे में सुबह के टाइम, नेचुरोपैथी में भी मैं डील करती हूँ होम्योपैथी के साथ, तो सुबह अगर हम बच्चों को 1 चम्मच शहद में 4-5 तुलसी के पत्ते और एक काली मिर्च सुबह क्रश करके फ्रेश रोज चटाएं और हम पूरा विंटर्स में दें, उससे बच्चों की इम्यूनिटी ओवरऑल बहुत बढ़ती है। तो नेक्स्ट ईयर कंपैरेटिव टू दिस ईयर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और उनको बहुत रिकरेंट अटैक्स नहीं होंगे। थैंक यू मैम। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से सीनियर सिटीजन जॉइंट पेन या इस तरह की शिकायत करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जॉइंट पेन्स में ये होता है कि एक तो हमें एक मिथ है कि अरे दर्द है, हम बैठे रहते हैं, तो हमें अपने आप को मूवेबल रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और सुबह एक्चुअली आफ्टर 60 इयर्स हम जैसे एकदम बेड से आँख खुली, अलार्म बजा, एकदम उठ के चल देते हैं, तो आफ्टर 60 हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें बेड पे ही थोड़ा सा हैंड्स की मूवमेंट, की लेग्स की मूवमेंट, नी मूवमेंट्स करनी चाहिए, थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप एंड डाउन। उसके बाद उठे, देन दे आर फाइन, ऐसी कोई बात नहीं। और कोशिश करें कि कम से कम आधा, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे देहरादून में धूप है, तो आधा पौना घंटा हम धूप में जरूर बैठें। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे मतलब जैसे मौसम की वजह से या धूप में बैठने की वजह से बहुत से लोगों को स्किन पे जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप कोई दवाई या कोई क्रीम वगैरह रिकमेंड हाँ, करेंगे? उसमें तो हम लोग सनस्क्रीन को एडवाइस करते हैं और बेस्ट ऑप्शन उसका ये होता है कि आप धूप में बैठिए, फेस को आप अपने छाया में रखिए या बैक करके बैठिए। मैम जैसे बहुत से लोग झाइयों की हाँ जी। या स्किन में एलर्जी वगैरह की शिकायत करते हैं, तो होम्योपैथिक में उसके लिए क्या हाँ, ट्रीटमेंट है? होम्योपैथिक में झाइयों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उसमें क्या होता है, ऐसी कोई ऐसे पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि आपने ये लगाई है, ये खाई, इससे ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक में होता है कि हम टोटलिटी बेसिस पे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, उसका हार्मोनल, मतलब ओवरऑल उसकी टोटलिटी हिस्ट्री पे हम दवाई देते हैं एंड उसके मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। ब्लैमिशेस भी ठीक होती हैं, एलर्जीज भी ठीक होती हैं, बट ये है कि थोड़ा हमें बस समझना है कि होम्योपैथी क्या है। उसके लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सर्च करना है, अदरवाइज होम्योपैथी जैसा कुछ नहीं है। जी। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई देर में असर करती है या इस तरह से कुछ मिथिक है लोगों के दिमाग में, आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? टोटल मिथ। होम्योपैथी का मिराकुलस रिजल्ट्स हैं अगर आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ठीक है। कई बार पेशेंट आते हैं और उनको इतना प्रॉब्लम होती है कि कई बार हम लोग पेशेंट को जैसे एंटर कर रहा है उसको देख के, उससे बात करके टंग पे फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं और पेशेंट को इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स लगता है यस मैम वी आर फीलिंग बेटर। तो ये दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है। हाँ, ये होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ है, दैट डिपेंड्स कि किस तरह की डिजीज़ है। एंड सपोज अब कोई पेशेंट है, उसको लंबी इलाज चलना है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो लंबा है। वो तो एलोपैथिक में भी लंबा है, आयुर्वेदिक में भी लंबा है, बट अगर आजकल जैसे वायरल है, डेंगू है, ये सब है, वायरल में 1 वीक का मैक्सिमम होता है, वो एलोपैथिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है। होम्योपैथिक में आफ्टर अ वीक पेशेंट इज परफेक्टली फाइन, कोई एपेटाइट लॉस नहीं होता, कोई वीकनेस नहीं आती, तो इससे अच्छा और क्या होगा। सही बात है। मैम आपसे एक जनरल क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो मुझे गया? 35 ईयर्स हो गए। मैं आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मेरी पूरी फैमिली ही होम्योपैथ्स के, माय फादर, माय ब्रदर, मी एंड माय ऑल बोथ नेफ्यूज। तो शायद तो ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। जी जी, हम आपके लिए कह सकते हैं कि ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। और होम्योपैथी जैसा शायद हमने बचपन से ही पापा के साथ किया है। तो जब हम स्टूडेंट थे, जब एडमिशन लिया, उस समय हमें काफ़ी मेडिसिन की नॉलेज थी, तो इसलिए ऐसे हमें कभी लगा नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट शायद पहले से था और अच्छा हो गया है। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से बच्चे होम्योपैथिक की डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि ज़रूर करें और इस चक्कर में ना पड़ें कि भाई हमें एलोपैथिक में एडमिशन नहीं मिला तो हम होम्योपैथी अडॉप्ट करें। अगर आपको होम्योपैथ बनना है तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए और आपको होम्योपैथी एक पर्टिकुलर क्लासिकल होम्योपैथी जो है वो आप फॉलो करनी चाहिए, ना कि वो शॉर्टकट मेथड। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। आपने Thank you so मानव चेतना much. को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो धन्यवाद। मच, सेम हियर, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू मैम। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे अब न्यू ईयर आने वाला है तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? न्यू ईयर पे हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जो भी आपने 35 फॉलो किए उसको छोड़ के नाउ न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन लीजिए कि यस विल स्विच ओवर टू होम्योपैथी। जी जी, थैंक यू एंड मैम। होम्योपैथी के साथ साथ नेचुरोपैथी, आप अपना नेचुरल वे में ट्रीटमेंट भी करिए, उससे भी जो हमारा पुराना चल रहा है दैट इज़ मोर इफेक्टिव। थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करिए, Lifestyle लाइफस्टाइल, बैलेंस अपनाइए, डाइट एंड जी, जी। लाइफस्टाइल इज द मेन। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। दोस्तों, मैं अपने सहयोगी से इस टाइम कहूंगी कि मैडम की क्लिनिक का एक हल्का सा व्यू दिखा दीजिए, ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि यहाँ पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और जो कई साल से यहाँ पर देहरादून में सबकी सेवा कर रहे हैं। एक बार जरूर आए और मैडम से मिले। मैडम का नेचर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही आशा करते हैं मैडम इसी तरह से उत्तराखंड में सबको सेहतमंद होम्योपैथी से नहीं बिल्कुल, सही बात हमारी है। तो दिली इच्छा है कि सभी होम्योपैथी को फॉलो करें और होम्योपैथी का बेनिफिट उठाएं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग बहुत प्यार से आराम से खा सकते हैं। थैंक यू मैम। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून।